आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हो। बट मैं तो ठीक हूँ। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास कैसे, बट अभी बच्चे सो रहे हैं। मैं आ गई किचन में, इतना थोड़ा सा काम कर लिया जाए, सब्जी भी बना लेती हूँ क्योंकि वैसे तो सब कुछ हो गया है, बस अब किचन का ही काम रह गया है। किचन में करते हैं काम शुरू। मैं बना रही हूँ आज आलू प्याज की सब्जी। गाइस आजकल आपको मेरे बाल भी देखो चंपू वाले ये दिखेंगे यार। अपने बालों की केयर करनी चाहिए ना, सर्दियों के टाइम पे ही मैं करती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो मैं सर्दियों में ही करती हूँ क्योंकि वो सही होता है। उस टाइम पे इतना ना चिपचिप वाला मौसम नहीं होता, इसलिए गर्मियों में चिप रहता है इसलिए। अब तो आपको मेरी चोटी दिखेगी, देखो गाइस छोटी सी पतली सी, नहीं छोटी नहीं पतली सी है, और क्या कर सकते हैं, जैसे है तो है। और गाइस आज मौसम कितना ठंडा है ना। नहीं ये लगा लो, अभी भी धूप में है मौसम और ठंड पड़ने लगेगी गाइस। कल मैं यही बोलने वाली थी कि हमारे यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही है, अभी भी हमारे स्वेटर वगैरह नहीं निकले हैं। बट हाँ अब निकल जाएंगे जहाँ तक है, क्योंकि अब ठंड आ गई है। मौसम में फ़र्क हो गया ना इस वजह से। एक तो ये कह लो पोल्यूशन की वजह से धूप नहीं निकल रही इस वजह से। बट हाँ ये है कि अब आज मुझे थोड़ा ठंडा लगा मौसम। कहोगे ठंडा लगने के बाद भी जर्सी नहीं पहनी, बट किचन में काम करते वक्त ना मेरे से पहन नहीं जाती, वो भीग जाती है ना, गीली गीली हो जाती है, इसलिए बाद में पहनूंगी जब फ्री हो जाऊंगी। अभी बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं, सब्जी वब्जी बनानी होती है, तो सब कुछ इसको तो बाद में पहनूंगी, ठीक है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत ठंड है, आई नो बहुत ठंड लग रही है। देखो मैंने जर्सी भी पहन रखी है, बट गाइस फिर भी ठंड लग रही है। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, बस सोचो जब तक के लिए मिलती हूँ आप लोगों से। और गाइस आज मेरा थोड़ा सा ना गला भी अंदर से जलन सी नहीं होती है, ऐसा हो रहा है सर, जैसे कोल्ड से पहले गला हो जाता है, ऐसा हुआ पड़ा है। बट कोई बात नहीं, गले के लिए बोल रही हूँ मैं लॉकडाउन। और गाइज आरव ने आज किया एक चैलेंज एक्सेप्ट। इसका पूरे वीक का वर्क पेंडिंग है क्योंकि इस लड़के की ऑनलाइन क्लास है, तो ये काम नहीं कर रहा था, पेंडिंग छोड़ के आ रहा था, बस मैथ्स का कर रहा था, सारा पेंडिंग है। अब आरव का चैलेंज है कि 2 घंटे में 5 बजे तक मतलब कि काम कंप्लीट कर लेगा तो इसकी ट्यूशन की छुट्टी और इसको पार्क लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये चैलेंज है। अगर इसने 5 बजे तक ये दोनों काम कर दी, सारा काम कर लिया, तो ये 2 काम हम करेंगे इसके लिए। और अगर नहीं करता है तो इसका ये चैलेंज खराब हो जाएगा। और जो हो पाएगा हाँ वो हो पाएगा, पर छुट्टी नहीं होगी। फिर कल के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। अगर ये कल कंप्लीट कर देगा तो कल हम इसकी छुट्टी करा देंगे, पार्क भेज देंगे, ठीक है। आज का चैलेंज है, कल का नहीं है भाई। अगर काम नहीं करेगा तो भाई सौरभ जोशी भी ऐसे नहीं करता भाई, ऐसे करना पड़ता है। सौरभ जोशी की देखिए, सौरभ जोशी की तरह तोड़ना करना है हमको। वो तो भाई उसके भाइयों के साथ है, मैं तो मम्मा हूँ ना, मुझे तो मम्मा वाला करना पड़ेगा काम, है ना बेबी? सही बोल रही है ना मम्मा? तो भाई का चमचा बना रहा बोल दी इसने। गाइस बचपन में मैं दम पीता था, अभी भी दम पीता है। चलो गाइस उसका चैलेंज करते स्टार्ट, देखते हैं ये काम कर पाता है 5 बजे तक या नहीं। 2:20 हो रहे हैं और देखते हैं अब ये करेगा नहीं करेगा। नहीं कर पाता है तो फिर इसको भाई ट्यूशन जाना पड़ेगा, और अगर कर लेता है तो इसकी ट्यूशन की छुट्टी होगी और ये पार्क भी जाएगा, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं 5 बजे गाइस, बाय बाय। गाइस हो गई है शाम, अब हम आ गए अपने इस व्लॉग में। और गाइस आरव को दिया था आज हमने एक चैलेंज, जैसे मैंने आपको बताया था, बट आरव का थोड़ा सा काम रह गया है, तो उसकी जो 2 विश थी उनमें से 1 विश उसकी कर दी है पूरी। उसकी ट्यूशन की छुट्टी करवा दी गई है। स्कूल वो पार्क जाने की अभी नहीं करी है पूरी, अभी होएगी, देखते हैं अगर वो पूरा कर लेता है काम, या फिर रात को उसके पापा वैसे विमानों से लेके जाएंगे, तो वो उसकी चॉइस है। अभी तो 5:30 हो रहे हैं, मैंने आपको बता दिया जो मुझे बताना था, जो अब तक हुआ था। और गाइस अब लग रहे हैं हम शाम की खाने की तैयारी में। बाद में
और गाइस शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं हम। आलू बॉयल हो रही है, आटा बना रही है, सोच रहे आलू के पराठे बना लें, तो वो करते हैं आज। दिखाती हूँ, मम्मी काट रही प्याज, मम्मी काट रही है प्याज। हे गाइस, आलू हो गए बॉईल। मुझे तो यहाँ भी जल लग रही है। इनको ठंडे रखना पड़ेगा यार। आलू छील लूँ पहले। इन वाले आलूओं पे तो गए, सर्दियों वालों पे तो छिलका भी कितना पतला आता है ना, हमारे यहाँ पे। एक गाइस, आलू भी गई है छिल। अभी मत कहना मैंने इनका क्या हाल किया है। मैंने इनको फोड़ दिया है जो हवा निकल जाए इनके अंदर, लग जाए, ठंडे हो जाए। इतने आग से मिली छील के। मैंने फटाफट कुकर भी धो दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे खट्टे बर्तन खाने को सब नहीं होता। कभी भी मैंने साथ के साथ बर्तन धो दिए, तो कुकर धो दिया। कुकर धोने के बाद अब ये है इतने ठंडे हो जाएंगे। कुछ तो हो गए, थोड़े बहुत ही भाप निकल लिए, क्योंकि अगर थोड़े से गर्म रह जाएंगे ना तो ये ढीले हो जाएंगे, इसलिए इसमें पानी छोड़ देगी। तो ये सूखने से ठंडे होने ज़रूरी है। अभी ठंडे हो गए हैं, फिर इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, प्याज, और जिनके घर में धनिया खाते हैं वो धनिया मिलाएंगे। हमारे घर में धनिया नहीं खाते, सूखा वो पिसा हुआ तो खा लेते हैं, बट वो नहीं खाया जाएगा पके वाला। ये हमारी प्याज आ गई कट के। चटनी का हरी वाली बना दूँगी, और चम्मच करते हैं। अभी थोड़े से गर्म ना, अभी नहीं करूँगी इसको, मैं पिट्ठी मिलाऊंगी, क्योंकि अभी ये छोड़ देगा पानी। तो जब हो जाएगा, जब मैं आपको बताती हूँ उसकी पिट्ठी बना के। गाइस, आलू हो गए बिल्कुल ठंडे। मैंने इनको अच्छी तरह से मैश भी कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ओनियन, जितनी भी हमारी बारीक कटी हुई रखी थी, मैंने काटी थी छोटे 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 छोटे। यहाँ पे डालूंगी इसमें नमक, मिर्च, चम्मच और रखी थी नमक, मिर्च डालेंगे, धनिया, इसको मैश, इसकी बनाएंगे पिट्ठी। यहाँ पे गाइस पिट्ठी हो गई बन के रेडी बिल्कुल। अब इसके बनाते हैं। यहाँ पे मम्मी ने बना दी चटनी। चटनी में हमारे सिलबट्टे बनते हैं, उसमें नहीं बनाते हैं, मिक्सी में या उसमें हमारे सिलबट्टे पे बनेगी चटनी। तो गाइस, हमारा ना प्लान चेंज हो गया। अब हम आलू के पराठे नहीं, हम बना रहे कचौरी।
और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो जिस तरीके से बनाते हैं मैं आपको दिखाई देती हूँ। अभी तेल गरम हो रहा है, अच्छे से हुआ नहीं है। क्योंकि पहले तो सोच रहे थे पराठे बनाने की, अब सोच रहे हैं कचौरी बना लेते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद है और वैसे भी कुछ अलग सा हो जाएगा। और फिर हमारे तो सबको जुकाम भी तो हो गया, अजीब सा कड़वा कड़वा टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तेल गरम हो जाएगा। और गाइस आप लोग किस तरीके से बनाते हो कमेंट करके जरूर बताना। आता मेरी कचौरी बिल्कुल गोल। अब इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, तेल गरम होगा थोड़ा सा। गाइस मेरी कचौरी बहुत गजब बन रही है, सच में बहुत अच्छी बन रही है, एकदम देख लो फूली फूली। न लगे भी बनानी है मुझे, बट हाँ ये है कि अब तक जो भी बनाई है ना सारी फूली फूली बनी है, बहुत अच्छी बनी है। बच्चों को खिलाने बैठा दिया है कि तुम लोग खा लो, मैं इतने बना रही हूँ, और मम्मी को भी अब दे देती हूँ। ये भी हाँ है नहीं ये भी खा लेते। और सच में बहुत बढ़िया कचौरी बन रही है। एक तो होता है ना कि देख के भी चीज से खुश हो जाते हैं कि हाँ भी अच्छी बन रही है तो अच्छे बनाए, ये होता है। ये पलटते और दिक्कत करती है, छोटी करते डर लगता है ना, मुझे तो वैसे बहुत डर लगता है। ये लगा लो गाइस, देखना मेरी उंगली हाथ जली थी जिस दिन मैंने चीला बनाए थे, देख रहे हैं? अरे जल गया था, इस पे हल्का सा खुरन जम गया। अब ये पक गई है, मतलब कि खुरन उतर गया इसका कच्चा, तो इसलिए मुझे जलने से ज़्यादा डर लगता है कि मेरे पक सा जाता है और काफ़ी दिन का वो हो जाता है, इसलिए मैं कम ही वो करती हूँ। फिर जलने वलने को सोचती हूँ कि ना ही जल रहे हैं। गाइस कचौरी आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो इस तरीके से बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, और जैसे हमें आती है। और अब ज़्यादा कुछ घेरते भी नहीं है, हमारे में प्याज और आलू ही रहते हैं। और देखो मैं इसको, मतलब कि एक तो मैंने आपको भी दिखाई थी मैं हाथ से बना लेती हूँ, एक मैं बेलन से बना लेती हूँ, मतलब मैं दोनों तरीके से ही बना लेती हूँ, हल्के हल्के हाथ से बना लेती हूँ। अब देखो गाइस, ये मेरी कचौरी बिल्कुल गोल, बिना किसी फटे के, बिना किसी उसके